महाराष्ट्र का पालघर जिला एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है और इस बार वजह बना है एक नौसैनिक को अपहरण कर जिंदा जला देने का मामला। दरअसल पालघर में चेन्नई से अपहरण कर लाए गए 27 साल के सूरज दुबे को अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की रकम न मिलने की वजह से जलाकर मार दिया है। इस घटना ने एक बार फिर से महाराष्ट्र और देश की नज़रों में पालघर जिले की इज्जत पर बट्टा लगा दिया है। सूरज चेन्नई में तैनात थे और वह 30 जनवरी को अपने घर से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए निकले थे। चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्हें रिवॉल्वर की नोक पर अपहरणकर्ताओं ने किडनैप कर लिया और उसके बाद उन्हें कई दिनों तक चेन्नई में एक जगह पर बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उनसे लगातार 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जाती रही। फिरौती की रकम को मिलता हुआ न देखकर अपहरणकर्ताओं ने सूरज को जबरन चेन्नई से महाराष्ट्र के पालघर जिले के जंगलों में लाकर जिंदा जला दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों की नज़र सूरज पर पड़ी और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरज को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पालघर पुलिस के अनुसार यह हत्या फिरौती की 10 लाख रुपए की रकम न दिए जाने की वजह से की गई है। हालांकि अब इस मामले में कई नए सुराग और बातें सामने आ रही हैं। सूरज के भाई नरेश दुबे ने पालघर पुलिस के बयान को सरासर गलत बताया है। परिवार का कहना है कि सूरज के मोबाइल पर 13 बार SMS के जरिए किसी धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति ने बात करने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र भी सूरज के साथ ही काम करता है। धर्मेंद्र ने सूरज के पिता मिथिलेश दुबे से भी एक बार फ़ोन पर बात करने की कोशिश की थी। यह वाकया तब का है जब सूरज का चेन्नई में अपहरण हो चुका था। ऐसे में परिवार का कहना है कि सूरज का अपहरण कर न सिर्फ हत्या की गई है, बल्कि वह किसी गहरी साजिश का शिकार भी हुआ है। परिवार ने अब इस मामले में निष्पक्ष CBI जांच और सूरज को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग भी की है। बयान दिया गया कि 10 लाख फिरौती के लिए सूरज का अपहरण किया गया और नहीं देने पर उसकी जलाकर हत्या कर दी गई। ये सरासर गलत है और हम यही मांग करते हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए, उसकी CBI जांच होनी चाहिए और उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। कोई लगातार मोबाइल से भी उनके संपर्क में थे क्या? हाँ, उसके मोबाइल में जो यहाँ के SP ऑफिस से IT सेल वाले जो CDR निकाले, उसमें 13 बार SMS के द्वारा सूरज से बात हुई है। एक धर्मेंद्र नाम की लड़के थे और उसके पहले पापा के नंबर पर भी वही धर्मेंद्र ही फ़ोन किया था। यहाँ पालघर में लाके जंगल में जला दिया गया। वो तो 7 पैसा का वहाँ पर अपहरण कराया, पैसा मांग रहा था। सर कोई पुरानी दुश्मनी कुछ ऐसा पता किस वजह से अपहरण किया? उस तरह का किसी से बोलता भी नहीं था, कम बोलता था, मृदुभाषी लड़का था, मेरा झगड़ालू किस्म का लड़का नहीं था। इस हत्याकांड में सूरज के स्थानीय जिले पलामू से भी तार जुड़ने की बात सामने आ रही है। परिवार का कहना है कि सूरज के घर से निकलने से लेकर चेन्नई पहुंचने तक और उसके बाद भी पल पल की खबर अपहरणकर्ताओं को मिल रही थी। इस बात के संकेत स्थानीय पुलिस की जांच में मिले हैं। नौसैनिक की हत्या के मामले में महाराष्ट्र BJP के विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की धरती पर अब ना तो साधु संत सुरक्षित हैं और ना ही देश की रक्षा करने वाले सैनिक। 10 महीने पहले इसी पालघर में 2 साधुओं और उनके एक ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा अब इसी पालघर में एक नौसैनिक को जिंदा जला दिया गया है। यह बड़े ही दुख और शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में जवाब देना ही होगा। BJP ने शुरू से ही पालघर साधु हत्याकांड मामले में CBI जांच की मांग की थी। अब सूरज दुबे के मामले में भी पीड़ित परिवार CBI जांच की मांग कर रहा है। देश की रक्षा करने वाले जवान को निर्ममता से, बर्बरता से, क्रूरता के साथ मार दिया गया। यह वही भूमि है जहां पर 10 महीने पूर्व हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाले साधु संतों को पीट पीट कर
बर्बरता के साथ उन्हें मार दिया गया था। अभी भी समूचा देश, साधु समाज महाराष्ट्र सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है। वह मामला सीबीआई को सौंपे। बहरी सरकार संतों की, साधु की बात नहीं सुनती। कानून और व्यवस्था की धज्जियां महाराष्ट्र में उड़ चुकी है। हालांकि पालघर पुलिस की तरफ से अब इस मामले में फिरौती के अलावा दूसरे एंगल से भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं परिवार से यह भी पूछा गया है कि क्या सूरज की किसी से दुश्मनी थी या नहीं। इस हत्याकांड में इरफान नाम के एक शख्स का भी जिक्र सुनने में आ रहा है। आखिर यह इरफान कौन है और इसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, इन तमाम बातों पर भी अब जांच आगे बढ़ाई जा रही है।